हम आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरी एक यूनिट है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में, और इसमें आपके एग्जाम में लगभग 15 से 20 मार्क्स का आता है। तो इसमें हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो एग्जाम में आए और आप कर ना सके। तो मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करिए। आप हमारे थॉट प्रोसेस के साथ अपने को अलाइन करेंगे तो आपको सारा समझ में आने लग जाएगा, लेकिन सीरियस तरीके से समझने की कोशिश करिए। एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख के समझने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और नोट्स भी साथ में बनाते रहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो अब डिफरेंशियल और इक्वेशन, व्हाट इज दिस, क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अवकल समीकरण है, इसमें समीकरण क्या होता है और अवकल समीकरण क्या होता है। ठीक है, पहले समझने की कोशिश कीजिए। समीकरण, सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज समीकरण। आपने आज तक सिंपल करते हैं, इस समीकरण को हल करो, इस समीकरण को हल करो, ये पता नहीं कि समीकरण क्या चीज होती, क्या बला होती। तो ये सब समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब आप अच्छे से कोई भी टॉपिक को समझ सकते हैं। और इंटरेस्ट तभी जगता है आपका उस टॉपिक में, अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो समीकरण क्या होता है? वह मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इक्वल का साइन होता है, उसको समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस नंबर एक एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक समीकरण है। क्या है ये समीकरण? क्यों है ये समीकरण? देखिए, हमने कहा वह मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल रूप में, एक तो सिंपल लैंग्वेज में कि मुझे कल दिल्ली जाना है, तो ये तो सिंपल लैंग्वेज का स्टेटमेंट हो गया। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें एक्स और प्लस हो, इक्वल टू वगैरह वगैरह, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, तो वह मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल देखिए, जब एक्स और वाई जो होते हैं ना, जो वेरिएबल मतलब होता है, हिंदी में उसको चर कहते हैं, और कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और देखिए, जो चेंज होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको चर या वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक्स वाई वगैरह जो होते हैं ना, ये चर होते हैं, वेरिएबल। तो इसमें देखो चर भी है, ये देखो एक्स है, वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब जो 2 3 4 5 जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, 2 3 4 5 जो नंबर होते हैं 0, ये कांस्टेंट होता है। इसमें देखो 2 भी है, 3 भी है, ये कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और इक्वल का साइन, देखो इक्वल का साइन भी है। तो जहां पे ये तीनों चीजें होती हैं तो उसको इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। बस ये समीकरण है। अब देखो दूसरा एग्जांपल कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये बताइए, समीकरण है कि नहीं? देखो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है 2 5 3 और इक्वल का साइन भी है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अंतर सिर्फ इतना है कि ये 1 वेरिएबल वाली लीनियर रैखिक समीकरण है और ये 2 वेरिएबल वाली द्विघात समीकरण है, बाइनोमियल इक्वेशन। ओके, नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये देखो, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है। वेरिएबल देखो, x और y वेरिएबल है, 2 3 5 कांस्टेंट है और इक्वल का साइन भी है, तो ये भी इक्वेशन है। सिंपल सी बात है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ये 2 वेरिएबल वाली रैखिक समीकरण है, क्योंकि x की पावर भी 1 है मैक्सिमम, y की पावर मैक्सिमम 1 है, तो उसको लीनियर या रैखिक समीकरण कहते हैं। बस इतना समझने की आप कोशिश करिए। तो समीकरण आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब देखते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो देखिए बच्चों, नंबर 2 हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या। समीकरण आप समझ गए, इक्वेशन क्या होती है समझ गए आप। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अवकल समीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो जरा ध्यान से देखिएगा। वह इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन है ना, वह इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है या होते हैं, उसको अवकल समीकरण कहते हैं। ये 3 चीजें होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हिंदी में इसको परतंत्र चर कहते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब अवकल गुणांक हिंदी में। ठीक है, dy/dx हो गया,
और d2y/dx² हो गया, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अवकल गुणांक जो होता है ना dy/dx क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y/dx², ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तीसरी बार डिफरेंशिएट करें तो d3y/dx³, ये भी डिफरेंशियल। तो ये सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाते हैं अवकल गुणांक। जहां पे dy/dx d2y/dx इस प्रकार का जिस इक्वेशन में आ गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, अब उसमें भी क्या है कि जो ऊपर वाला पद होता है ना, ये वाला, जैसे y है और ये दो वेरिएबल है ना, इसमें x और y है ना, दोनों इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, तीनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ये फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। जिसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया उसको थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कहा जाता है, राइट। अब जो ऊपर होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जरा याद रखना इसको। ऊपर जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो नीचे होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बस ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऐसे जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल इक्वेशन y = x² + 5 लिखते हैं, ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ओके, ये क्या है, ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, राइट। तो इसमें y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि y डिपेंड करता है x पे। क्यों डिपेंड करता है कि अगर x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 + 1 6। अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 5 और 4 9, y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो मतलब x की वैल्यू बदलने से y की वैल्यू बदल रही है, मतलब y डिपेंड है x पे, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो y का हो जाएगा dy/dx = x² का हो जाएगा 2x और 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें dy/dx भी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसमें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इसमें, तो ये तीनों चीजें हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ओके, अब देखिएगा, अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, कि जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं dy/dx + 3y + 4x = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो ऊपर जो होता है वो डिपेंडेंट और नीचे इंडिपेंडेंट, ये जो रहता है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर डिपेंडेंट और नीचे इंडिपेंडेंट। और जो dy/dx ऑल टोटल है इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको कहते हैं पूरे को डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है, हाँ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यहाँ पे और यहाँ पे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx भी है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। कुल मिला के बात ये है कि इस टाइप की इक्वेशन जो आपको दिखेगी जिसमें dy/dx है, d2y/dx है, d3y/dx³ अगर कुछ होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और अगर dy/dx नहीं सिंपल x में है तो इसको सिंपल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। तो ये देखो क्या है कि ये हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब जब आगे जो क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको आप आसानी से और चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट नंबर 3, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। अवकल समीकरण आप समझ गए कि अवकल समीकरण क्या होती है। अब हम समझेंगे कि अवकल समीकरण के डिफरेंट टाइप क्या क्या होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण हिंदी में कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आंशिक अवकल समीकरण, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण। ओके, नोट करते जाइए। देखिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, आप रैखिक अवकल, जब मैं बोल रहा हूं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आप लीनियर कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लीनियर की जगह रैखिक अवकल समीकरण लिख दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? सॉरी। अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें 1 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बस मतलब
ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आप समझ गए क्या होता है ना। अब बात करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंस, साधारण अवकल समीकरण क्या होती है। तो ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी आप समझ गए, जो ऊपर होता है वो डिपेंडेंट, जो नीचे होता है वो इंडिपेंडेंट। हाँ, परतंत्र चर और स्वतंत्र चर। एग्जाम्पल के लिए देखिए स्टूडेंट, जैसे कि dy बटे dx प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, जो ऊपर होता है वो डिपेंडेंट और जो नीचे होता है इंडिपेंडेंट। तो ऊपर y है ना केवल, और तो कुछ नहीं है। तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और नीचे केवल x के अलावा कुछ और है क्या, नहीं है ना। तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को साधारण अवकल समीकरण या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, अच्छा अब चलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आंशिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी अवकल समीकरण जिसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उस अवकल समीकरण को कहते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक होता है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अगर एक ही होगा, वो भी नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही होगा, तब तो साधारण अवकल समीकरण हो जाएगी। जैसे एग्जांपल से देखिए, डेल टू जेड, इसको डेल टाइप में लिखा जाता है, डी और डेल कोई ज्यादा अंतर नहीं। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि देखो हमने कहा ना, ऊपर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, नीचे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं। ऊपर देखो जेड और यहाँ पे भी जेड, मतलब एक जेड एक ही है ना, एक ही वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है। और नीचे कितने वेरिएबल है? एक्स वाई वाई, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, और नीचे जो वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मींस कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? दो हैं, एक से ज्यादा हैं। देखो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तो उस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बस इतना समझने की कोशिश, और कुछ मत समझिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। ध्यान से देखिए, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपको, बहुत मुश्किल से मिलेंगी। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री के हो तथा मल्टीप्लाई में ना हो। देखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको भी नोट कर, हो सकता है कुछ चीजें मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, केवल बोल रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं तो वो जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते जाइए भैया। चाहो तो साइड में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में, जब आप एग्जाम के टाइम में वीडियो लेक्चर देखने का समय नहीं होता है। अगर आपने नोट्स अभी अच्छे से बना रखे हैं तो फटाफट आप नोट्स पलट सकते हैं और एग्जाम के लिए आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री के हो तथा मल्टीप्लाई में ना हो। अब आप समझ नहीं रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए पहला एग्जांपल बताता हूं आपको, ओके। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, कैसे पता चलेगा? देखिए ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये, क्योंकि dy बटे dx जिस इक्वेशन में आता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, हाँ y ऊपर है तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y हो गया और इंडिपेंडेंट यहाँ पे x हो गया। वो कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल ये y है और इसका डेरिवेटिव, इस y का डेरिवेटिव क्या है? dy बटे dx है। डेरिवेटिव अवकल गुणांक बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, हिंदी में अवकल गुणांक भी बोलते हैं। dy बटे dx क्या है? डेरिवेटिव है। फर्स्ट डिग्री के हों, दोनों फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए, मतलब dy बटे dx
एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ हो, मतलब d2 ऐसा ना हो d2y बटे dx स्क्वायर ना हो, या इसका होल स्क्वायर भी ना हो, कुछ ना हो, सिंपल dy बटे dx हो, इसकी पावर एक से ज्यादा ना हो, ना ही दो बार डेरिवेटिव हो, तो फर्स्ट डिग्री का, तो जो डेरिवेटिव वो फर्स्ट डिग्री का है, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। देखो फर्स्ट डिग्री, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, ये फर्स्ट डिग्री का है, y की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो फर्स्ट डिग्री का। अगर यहाँ पे 2 पावर होती y की तो ये फर्स्ट डिग्री का डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, तथा मल्टीप्लाई में ना हो, मतलब dy बटे dx जो डिपेंडेंट डेरिवेटिव है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो मल्टीप्लाई में भी नहीं होने चाहिए, ये दोनों फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए और मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, तो तब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि y dy बटे dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल y है, एक पावर का है, ठीक है, डेरिवेटिव dy बाई dx भी एक पावर का, ठीक है, तथा मल्टीप्लाई में ना हो, y और dy बाई dx मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जो है डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बच्चे। ओके, नंबर 3 और समझने की कोशिश करिए, dy बटे dx प्लस y स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल y की डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है, तो ये यहीं पे कट हो गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप समझ गए होंगे, ऑर्डिनरी भी समझ गए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ऑर्डर एंड डिग्री। तो स्टूडेंट नंबर 4, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि, हिंदी में इसको ऑर्डर को कोटि कहते हैं, और इंग्लिश में ऑर्डर या रैंक भी कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताओ, कोटि और घात बताओ, हर बार पूछा जाता है। तो थोड़ा सा अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करिए। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या होती है? तो सिंपल है, एक लाइन में 4 शब्दों में, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्या समझे? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना, जैसे आपके एग्जांपल 1 दे रखा है dy बटे dx बराबर y, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? dy बटे dx, मतलब एक बार देखो होता क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, ठीक है जी। अगर एक बार इसका डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन विद, ध्यान से देखना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का सापेक्ष दोनों पक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो d बटे dx लगता है, इसके बाहर d बटे dx लगता है y के बाहर, ओके, और यहाँ पे भी y के बाहर, सॉरी x के बाहर d बटे dx लगता है, दोनों तरफ जो है d बटे dx लगता है अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो, ओके। तो ये हो जाता है आपका, इसको y को इसके साथ मिला दिया जाता है तो dy बटे dx हो जाता है, और इसका जब x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 5 आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है। ये डिफरेंशिएशन में हम डिटेल में बता चुके हैं, ओके। फिर इसका मतलब ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया है ये, तो इसको जब जो एक बार डिफरेंशिएट होता है तो उसमें dy बटे dx आता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके बाहर क्या लग जाता है? d बटे dx, और यहाँ पे भी d बटे dx लग जाता है। तो जो d बटे dx लगता है ना, इसको जब मर्ज करते हैं d बटे dx और dy बटे dx, वो हो जाता है मिलाकर के d2y बटे dx स्क्वायर। dy बटे dx को एक बार फिर डिफरेंशिएट अगर करते हैं इसके रिस्पेक्ट में तो d2y बटे dx स्क्वायर हो जाता है, और ये 5 तो कांस्टेंट है, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर की हो गई। देखो अगर d2 आ रहा है और x की पावर 2 आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है जी।
अब फिर से एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू, 2 की जगह 3, एक बार फिर डिफरेंशिएट, तो 3 मतलब कि 3 बार डिफरेंशिएट हो चुकी है, तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये अवकल गुणांक जो है थर्ड ऑर्डर का है, राइट। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x², ठीक है जी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर ही उस अवकल समीकरण का ऑर्डर या कोटि कहलाता है। अब यहाँ पे देखो dy बटे dx कितने बार डिफरेंशिएट होता है, एक बार हो रखा है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर या रैंक भी बोल सकते हैं और कोटि भी बोल सकते हैं। इसका ऑर्डर हो गया भैया एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है, राइट। अब इसका ऑर्डर बताओ जी, ओ ही सिंपल ओ लिख रहे हैं हम, इसका ऑर्डर बताओ। सेकंड इक्वेशन है dy बटे dx स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस 5 dy बटे dx का स्क्वायर इक्वल टू प्लस x इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर बताइए। देखो डिग्री भी हम बताएंगे इनकी, लेकिन पहले ऑर्डर समझने की कोशिश करें, ठीक है। ऑर्डर क्या है, देखो एक d2y बटे dx जो होल पावर है ना, वो ऑर्डर नहीं होता है, राइट। इसका ध्यान रखना, ये होल पावर तो घात होती है, हाँ। ऑर्डर ये होता है जो इसके d की पावर और x की पावर में होता है, ठीक है। जैसे d2y बटे dx स्क्वायर मतलब ये 2 बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्या है ये, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये dy बटे dx का मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है, इसका 2 बार हो रखा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा इसमें, 2 वाला है, तो ऑर्डर हो गया इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, हाँ। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें 2 है डेरिवेटिव, एक dy बटे dx और एक d2y बटे dx स्क्वायर, राइट। अब dy बटे dx कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है, एक बार। ये होल पावर को ध्यान में मत रखना, हाँ, ये होल पावर अलग चीज है, ये डिग्री है, आगे बताएंगे। dy बटे dx अगर यहाँ पे d की पावर और x की पावर है तब वो डेरिवेटिव होता है, ये होल पावर नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का, हाँ। dy बटे dx मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। d2y बटे dx स्क्वायर ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। अब जब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मैक्सिमम कौन सा है, सेकंड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर इसका भी 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन दे रखी है, इसका डेरिवेटिव इसका ऑर्डर बताइए। तो ये कितनी ऑर्डर का डेरिवेटिव है, अवकल गुणांक है, ये 4 ऑर्डर का है। देखो 4 बार d की पावर 4y बटे dx की पावर 4, तो 4 बार डिफरेंशिएट हो रखा है इसका, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। और यहाँ पे y डबल डैश है। देखिए y डबल डैश का मतलब क्या होता है, देखो dy बटे dx जो होता है ना, इसको हम y डैश भी बोलते हैं, इसको y डैश से भी डिनोट करते हैं, याद रखना इसको। और जो d2y बटे dx स्क्वायर होता है उसको y डबल डैश से भी डिनोट करते हैं, और जो d3y बटे dx उसको y ट्रिपल डैश से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो y डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, तो इसलिए उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। तो ये आपके आंसर हो गए। अगर पूछा जाए कि बताइए भाई इसका ऑर्डर बताओ क्या है, तो आंसर आपका 4 होगा, बस। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर इन्हीं की हम डिग्री भी निकालेंगे, राइट। तो डिग्री को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो अब हम बात करते हैं नंबर 5, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। इसको हिंदी में घात कहते हैं, राइट। तो डेफिनेशन देखिए पहले, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना उसकी होल पावर ही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बस। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d2y बटे dx स्क्वायर, क्योंकि 2 डेरिवेटिव है ना इसमें, एक d2y बटे dx स्क्वायर है और एक dy बटे dx है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, d2y बटे dx, क्योंकि एक तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है। तो सेकंड ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ ना, डेरिवेटिव मतलब अवकल गुणांक, हाँ। मैंने बताया पीछे कि dy बटे dx, d2y बटे dx, dqy बटे dx, ये सब डेरिवेटिव होते हैं जो dy बटे dx टाइप में होते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसकी होल पावर क्या है, 4 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, 4, ठीक है। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव
जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर ही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बस। ठीक है, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स फर्स्ट डिग्री का है, d2 बाई डी एक्स सेकंड डिग्री का है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा हो गया, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या है 4 है, तो डिग्री 4 होगी, राइट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट में चलिए डिग्री बताइए इसकी, ऑर्डर तो एक है इसका, डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला इसमें dy बाई डी एक्स ही है, और इसकी होल पावर क्या है, कुछ नहीं है, जिसकी होल पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है पावर, तो डिग्री आपकी 1 हो गई, बस, राइट। अच्छा, अब चलते हैं थर्ड पे। अच्छा, आप देखिए यहां से थोड़ा सा समझने वाली बात है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये तो हम समझ गए कि भाई जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है वही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन बट लगाओ आगे, देखो बट डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। जो डेरिवेटिव है, जो dy बाई डी एक्स और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर जो भी है, ये फ्री फ्रॉम रेडिकल होनी चाहिए, रेडिकल से फ्री होनी चाहिए, और इनकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो पावर है वो फ्रैक्शन में, मतलब 3/2, 4/5 ऐसे करके नहीं होना चाहिए, पूर्णांक पावर पूरी होनी, जैसे d2 बाई डी एक्स की होल पावर क्या है 4 है, ये परफेक्ट पूर्णांक नंबर है, इंटीजर है। जैसे यहाँ पे होल पावर 3/2 है, तो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। बट डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, जो डेरिवेटिव है वो फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, उसमें 3/2 टाइप का कुछ पावर नहीं होनी चाहिए, और रेडिकल मतलब कि साइन के अंदर आपका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, साइन के अंदर अगर डेरिवेटिव होगा तो उसकी डिग्री निकालना संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए, अगर साइन के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन, अगर उसके अंदर x सिंपल x है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर dy बटे डी एक्स और d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ करके आता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, राइट। या फिर एक्सपोनेंशियल की पावर dy बटे डी एक्स करके कुछ है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब भी उसकी डिग्री नहीं निकाली जा सकती है। या फिर लॉग के अंदर dy बटे डी एक्स करके कुछ है, तब भी उसकी डिग्री नहीं निकाली जा सकती है, ध्यान रखना इसको। इसीलिए यहाँ पे लिखा हो बट डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। रेडिकल का मतलब यही है कि साइन के अंदर अगर डेरिवेटिव है, e की पावर के अंदर e की पावर अगर dy बटे डी एक्स है, लॉग के अंदर अगर डेरिवेटिव है तो वो रेडिकल वाले हो गए, तो रेडिकल से फ्री होना चाहिए, तभी आप उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। और फ्रैक्शन से भी फ्री होना चाहिए, फ्रैक्शन मतलब जो पावर है 3/2 टाइप की नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी डिग्री आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये 3/2 यहाँ से हटा नहीं, अगर ये हट जाता है तो इसकी डिग्री बताई जा सकती है, नहीं हटता है तो हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री निकालना संभव नहीं है। ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा ही होगा, लेकिन डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी ये जरूरी नहीं है, ओके। तो देखिएगा, पहले आप कोशिश करो कि 3/2 को हटाओ, फ्री करो इसको, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। हाँ, तो कैसे फ्री करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये है ना बोथ साइड स्क्वायरिंग, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो इसकी होल पावर 2 हो जाएगी और इसकी भी होल पावर 2 हो जाएगी, और 2 से 2 कट जाएगा। देखो ना 3/2, देखो होता क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अगर इसको, तो ये आपको 1 प्लस dy बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर 3/2 है ना, तो इसकी भी होल पावर क्या हो जाएगी, इसकी भी होल पावर क्या हो जाएगी 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड बोल रहा ना इसलिए। हाँ, और इधर क्या हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हमने, राइट। अब जब इस ब्रैकेट को खोलते हैं ना तो 3/2 का मल्टीप्लाई 2 से होता है, तो 2 से 2 कट जाता है, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1 प्लस dy बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या बचेगी 3 बचेगी, ठीक है जी। और इज इक्वल टू, ये तो आपका ऐसा ही रहेगा, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2, राइट। तो इस प्रकार से ये हुआ। तो अब आप देखिए, अब जो फ्रैक्शन था 3/2 हट गया ना, अब 3 होगी पावर। अब चाहो तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर दो,
और चाहो तो डायरेक्ट ऐसा ही आंसर भी निकल सकता है, क्योंकि अब फ्रैक्शन नहीं बचा है, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं बचा है। अब इसका ऑर्डर तो भैया वही है, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम पावर 2 है ना, मतलब सॉरी मैक्सिमम ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया इसका 2 हो गया। अब डिग्री क्या होगी इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है, देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव d2/dx2 इसकी होल पावर क्या है 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, राइट। तो इस प्रकार से अगर आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पे करते तो आप क्या करते कि अगर आप फ्रैक्शन का ध्यान नहीं देते तो हम बोलते हैं डेफिनेशन इससे आगे नहीं लिखा होता अगर, तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव d2/dx2 इसकी होल पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसके इस हिसाब से तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए थी। लेकिन फ्रैक्शन को रिमूव करने के बाद हमें पता चला कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो 2 ही सही आंसर है बच्चों, बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ अच्छा, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ऑर्डर तो भैया ये है, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है, तो फोर्थ मैक्सिमम ऑर्डर है, तो इसलिए ऑर्डर आपका 4 हो गया, ठीक है जी। अब डिग्री क्या होगी जिसकी डिग्री d इज इक्वल टू डिग्री, मतलब हाँ डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी देखो हमने कहा ना साइन के अंदर अगर डेरिवेटिव आता है d2/dx2 आ रहा है ना, साइन के अंदर ऐसा कुछ आता है डेरिवेटिव कुछ भी, वो d2y हो, सेकंड ऑर्डर का हो चाहे थर्ड ऑर्डर का हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर का, साइन के अंदर या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अगर डेरिवेटिव आता है तो उसकी डिग्री निकालनी संभव नहीं है, क्योंकि उसको फ्री भी नहीं कर सकते, रेडिकल आ गया ना, तो इसलिए इसकी डिग्री जो बोलेंगे हम कि अनडिफाइंड, हाँ क्या बोलेंगे अनडिफाइंड, अपरिभाषित है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है भैया, ध्यान देना। हाँ अब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए तो और मजा आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये 7 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द, देखो 2019 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा गया है, फाइंड द रैंक and degree of the differential equation this d2y/dx² - k² y is equal to 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रैंक और डिग्री निकालना है। रैंक को ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको कोटि भी बोलते हैं, ठीक है। डिग्री को हिंदी में घात कहते हैं और अंग्रेजी में डिग्री ही कहते हैं, ओके। अब इसका ऑर्डर भी निकालना है और घात भी निकालना है, तो देखिए स्टूडेंट ऑर्डर क्या है इसका, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे d2y/dx² है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है इसका, तो ऑर्डर इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 है, इसलिए ऑर्डर इसका 2 हो गया, राइट। और डिग्री इसकी क्या है, डिग्री जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिग्री इसकी 1 हो गई, राइट। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 मार्क्स का ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे इसका जो ऑर्डर है ये 2 है, और इसकी डिग्री जो है, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिग्री 1 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, ये देखिए 2018 में पूछा गया, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और क्वेश्चन नंबर 3 2017 में पूछा गया, राइट डाउन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x d2y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx का पावर 4 प्लस y²। तो इसका जो ऑर्डर है, मैक्सिमम ऑर्डर इसका क्या है, देखो dy/dx फर्स्ट ऑर्डर का है, d2y/dx सेकंड ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री इसकी क्या हो गई, हाईएस्ट ऑर्डर d2/dx इसकी होल पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, तो 2015 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया, स्टूडेंट राइट डाउन द डिग्री एंड रैंक ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² की होल पावर 3 प्लस xy इंटू dy/dx की होल पावर 4 प्लस y इक्वल टू 0। अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ पे dy/dx का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का है, ये डेरिवेटिव आपका सेकेंड ऑर्डर का है, तो हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2 हो गया, और डिग्री इसकी क्या है, डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। देखिए इसको अगर शॉर्टकट में अगर समझने की कोशिश करनी है, तो जिसका ऑर्डर
उसकी डिग्री, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, ठीक है। तो जिसका ऑर्डर हमने इसका निकाला था ना, तो इसकी डिग्री क्या है, मतलब पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री आपकी 3 होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, 2014 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम पूछा गया। इसका बताइए जरा, आप ही बताओ इसका ऑर्डर क्या है, बताओ। ऑर्डर इसका देखिए, सेकंड ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर इसका 4 हो गया, और डिग्री इसकी क्या होगी, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। ऑर्डर इसका निकाला, इसकी होल पावर क्या है, 2, तो डिग्री 2 होगी, ठीक है। बस इस प्रकार से इसको करना है। अब लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिएगा स्टूडेंट, इसमें इनमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हमने कहा था कि फ्री फ्रॉम रेडिकल, देखो d2y/dx² है ना, और इज इक्वल टू जो रूट है ना, रूट को आप 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। रूट का मतलब 1/2 ही होता है, स्क्वायर रूट, राइट। तो 1/2 फ्रैक्शन हो गया, और हमने कहा कि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तब आप डिग्री नहीं निकाल सकते, राइट। ऑर्डर तो आप निकाल देंगे। देखिए सिंपल है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम ऑर्डर सेकंड है, तो ऑर्डर इसका सेकंड 2 हो गया, 2, हाँ, ऑर्डर इसका 2 हो गया। लेकिन डिग्री आप नहीं निकाल सकते। अगर डायरेक्ट आप बोलेंगे डिग्री, तो कुछ बच्चे लिख देंगे इसकी डिग्री 1 लिख देंगे, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर यहाँ पे 1 दिख रही है अभी। तो कुछ बच्चे गलत कर देंगे, डिग्री उनकी गलत हो जाएगी, और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, ऑर्डर सही लिखा है तो 1 मार्क्स, और डिग्री भी सही लिखी है तो 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, राइट, नहीं तो फिर 1 ही मिलेगा। तो अब आपको जब दिख रहा है कि फ्रैक्शन है, तो डिग्री की डेफिनेशन है कि रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। तो पहले हमें फ्री करना पड़ेगा, अगर होता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्क करने पर, तो d2y/dx² का वर्क कर दो, और इधर भी अगर वर्क करते हैं ना स्टूडेंट, तो होल स्क्वायर होता है, तो 2 से 2, 1/2 × 2, होल स्क्वायर करने से ये 2 नीचे है, ऊपर वाला 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये हो जाएगा। अब देखो इसमें, अब आपको 1/2 मतलब फ्रैक्शन टाइप कुछ नहीं दिख रहा है ना, पावर 2 दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसका ऑर्डर तो आपको 2 पता ही है कि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, और जैसे कि हमने अभी बताया जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, ऑर्डर इसका निकाला तो इसकी होल पावर के हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो होती है वो डिग्री होता है। हाईएस्ट ऑर्डर ये वाला है, और इसकी पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री आपकी 2 हो गई। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा था 1, लेकिन वैसे डिग्री क्या है, 2 है आंसर। तो ये जरा थोड़ा सा समझने वाली बात है। और क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इसी टाइप से इसको करना है। जरा हमें कमेंट में बता दीजिए कि आप इतना 35-40 मिनट पढ़ाने के बाद आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, घुसा दिमाग में कि नहीं। अगर घुसा है दिमाग में आपको बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में घुसा है तो इसका आंसर मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर में हम जो सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें हम बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन, निर्माण कैसे किया जाए। सिंपल इक्वेशन आपको दे रखी होगी, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। और फिर उससे अगले लेक्चर में हम बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक एक करके हम परत दर परत खोलते जाएंगे, और फिर आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।